बिस्मिल्लाह तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में ई चालान से लेके वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI की तबीयत नासाज है। फिर उनकी अमवात की भी खबरें चली कि उनका इंतकाल हो गया है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे शिकवे उन्होंने किए और कहते हैं कि बानी PTI की सेहत के हवाले से हमें बहुत सारे खदशात हैं। न वकला से मिलने दिया जा रहा है, न फैमिली से मिलने दिया जा रहा है। बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालतों के अहकाम पर अमल नहीं हो रहा, ये कहना है चेयरमैन PTI गौहर का। और उसके बाद 4 नवंबर से लेके हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। हरीपुर का इलेक्शन भी हम 27,000 वोटों से जीत चुके हैं, ये कहना है PTI का। वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी ने अडियाला रोड पर दीगर रहनुमाओं के हमरा धरना दे दिया है जी। पुलिस ने सोहेल आफरीदी को जेल की तरफ जाने से रोक दिया। सोहेल आफरीदी कहते हैं हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, इस पर गौर किया जा रहा है। वो आखिरी रास्ता कौन सा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बहरीन की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको सर मदऊ किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि आएँ आप पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, अशिया खुर्दनोश महंगा। फिर उसके बाद IMF ने चार्जशीट भेजी है करप्शन अकरबा परवरी की। हुकूमत कितने प्रेशर में है और 28वीं तरमीम सर पर है। नवाज शरीफ साहब के वही स्टेटमेंट आ गए कि बानी PTI को जो लाए थे उनको भी कटहरे में लाया जाए। बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, हम सीनियर सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद अदवार अपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त के PMC के सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं मियाँ खुर्रम शहजाद साहब को खुशामदीद कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं सर, न सिर्फ KCCI FPCCI से लेके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के भी अब रूए रवा हैं। शेख हबीब साहब को भी खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। सैयद निसार शाह PMLN से आपका ताल्लुक है, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ देंगे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। पहले ये बताएं ये IMF ने जो आपको रिपोर्ट बना के भेजी है उन्होंने तो आपको सीधा कहा है, घुमा फिरा के भी नहीं, कि आप लोग करप्ट हैं, अकरबा परवरी कर रहे हैं, चीनी माफिया भी आपके साथ है, हर चीज़ अपने नवाजी में आप लोग मसरूफ़ हैं। तो फिर क्या चेहरा दिखाएंगे जब ये इक़्तिदार ख़त्म होगा? आप तो कल इमरान खान को चोर कहते थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए बात ये है कि IMF ये बिल्कुल उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मेरे ख़्याल से ये कोई अभी के नहीं है कि 1 साल या 2 साल के अंदर का मामला। उन्होंने अपने जो रिपोर्ट बनाई है वो ज़रूर उसमें कोई शक भी नहीं है। और बहुत सी चीज़ों में ये नहीं है कि वफाकी हुकूमत या एक इदारा या एक सूबाई, आप लोगों ने डिनाई भी नहीं किया ना, नहीं आप लोगों ने सफाई देने भी गवारा नहीं की, आप लोगों ने ये भी नहीं कहा कि IMF गलत कह रहा है। हम तो बिल्कुल देखे ना, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारे मिनिस्टरों ने भी खुल के, मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी खुल के बयान दिए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम ये ऐलान कर दें कि जनाब अली हमारे पायलटों के पास तो लाइसेंस ही नहीं है और हम तो बिल्कुल जी जाहिल और बिल्कुल वो हमारे जहाज उड़ा रहे हैं। तो ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर गौर किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। और हुकूमत होती है, उस पर काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत से इससे मिली जुली बहुत सी खराबियां थी जिस पे इससे हुकूमत ने काम भी किया और लेकिन करप्शन भी की, ये भी तो माने ना कि IMF झूठ नहीं बोल रहा। मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये कहा है कि ये इस हुकूमत ने करप्शन की है। हाँ। उनका जो कहना है आप इसको देखें कि उन्होंने नहीं, उन्होंने आपका भी जिक्र किया है, 18 का भी किया है। उन्होंने ये नहीं कि सिर्फ आपका किया है, 18 का भी किया, आपका भी किया है। हम ये नहीं कहते, देखे ना हुकूमत आई है, हुकूमत आने के बाद बड़ी चीज़ों पे काम किया गया है। एक सिस्टम में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पर वो मेरे ख्याल से हमारे आर्मी चीफ सफीर मार्शल ने भी बड़ा काम किया है, बिजनेसमैनों से मिले हैं, बहुत चीज़ों में उनकी शिकायतें भी देखी हैं, उस पर बहुत सी चीज़ों पे काम हो रहा है तमाम इदारों में, सूबाई में। और देखें 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत की बहुत सी चीज़ें हाथ कट जाते हैं, तो उसके ऊपर ये नहीं कहा गया कि वो जो है कि इस्लामाबाद कर रहा है, उसकी ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक कॉल ले लूँ। मारूफ बिजनेसमैन पॉलिटिकल एनालिस्ट इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद इकबाल अडवाणी साहब। थैंक यू भाईजान, आपने मुझे इनवाइट किया। पहले मेरा सवाल जो है ना वो जरा लाइटर मूड में, चूंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। ये बहरीन के जो बिजनेसमैन है, पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको इनवाइट किया है सरमायाकारी करें, आप इसको कैसा देखते हैं? देखें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, उन्होंने वहाँ के बिजनेसमैनों को कहा पाकिस्तान में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में। यही बात है ना आप जो कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है एक्चुअल कि हमारे खुद के जो बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान के, वो तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। उनको तो ये रोक नहीं पा रहे, उनको तो दिन ब दिन तकलीफें दे रहे हैं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर और खराब हो जा रहा है।
टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और हमारे लोकल बिजनेसमैन वहां जा रहे हैं। हमारे खुद के बिजनेसमैन बाहर जा रहे हैं और बाहर के बिजनेसमैन को बोलते हैं पाकिस्तान में यहाँ पे स्टूडियो में PMLN की नुमाइंदगी है, निसार शाह कह रहे हैं अच्छा हो रहा है। जवाब देने दे, फिर आप इनसे पूछना ना, सही है। वो जाके वहां कह रहे हैं, अपने बिजनेसमैन को वो रोक नहीं पा रहे, अरबों डॉलर पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं। और एक दूसरी बात मैं बताऊं आपको, ये प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर का काम भी नहीं है कि वो जाके बाहर सब इन्वेस्टरों को, बिजनेसमैनों को हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक्चुअली ये जो है हमारे बिजनेसमैन को अगर ये स्ट्रॉन्ग कर देंगे, हमारे बिजनेसमैन अच्छा परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान में, तो वो खुद बाहर से कंपनियां लाएंगे। एक्चुअल ये जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, उसको कोई प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर लेकर नहीं आता, उनको यहाँ के लोग लेकर आते हैं, यहाँ के बिजनेसमैन। पहले अपने बिजनेसमैनों को सपोर्ट करो, उनको स्ट्रॉन्ग करो, उनको उस काबिल करो कि वो अच्छा काम परफॉर्म करें, तो उनको देख के दुनिया आएगी। मुझे बताएं, जिस मुल्क का खुद का बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, उस मुल्क में कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट, दूसरे मुल्क का बिजनेसमैन पाकिस्तान में क्यों आएगा? सही। कराची के हवाले से मैं बनूं, भत्ते तक की पर्चियां तक आती हैं। लोकल बिजनेसमैन को कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई ऐसा माहौल दिया जा रहा है जिससे वो काम कर सके, और बाहर जाके आप बिजनेसमैनों को ढूंढ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? चले, काफी डिसहार्ट नजर आ रहे हैं। मुझे ये भी बताइएगा, एक पाकिस्तान में बड़ा एक तफ्शीश है, गमो गुस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं इमरान खान अल्लाह ना करे कहीं मर तो नहीं गए जेल में, उनका इंतकाल तो नहीं हो गया? देखिए, ये जो पहले बात तो ये है कि इनके लोगों को मिलने देना चाहिए। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों डिले कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाकी खान साहब खैरियत से हैं, खान साहब की सेहत सही है। अब क्या इंडिया का मसला क्या है कि इंडिया पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक झूठ निकाल के उसने दुनिया में चलाना होता है। अब इस बार इसने एक नई टेक्निक इजाद कर ली है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि हमने कराची पे अटैक कर लिया, कराची पे कब्जा होने वाला है, लाहौर में होने वाला है। इनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी दुनिया में खत्म हो गई। अब एक अफगानिस्तान इंडिया की एक तरह से प्रॉक्सी है। इन्होंने अफगानिस्तान, जिसको पूरी दुनिया में कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उसके मीडिया को मौका, इनके मीडिया को कहा कि भाई आप एक टेक्निकल चला दें, एक न्यूज चला दें कि इमरान खान की डेथ हो गई है, और उसको उन्हें बेस बना के अपने मीडिया पे शुरू हो गए। ये इंडिया की एक चाल थी, जो उस मीडिया जिसको दुनिया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुल्क उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, उसके मीडिया का क्या ताल्लुक। लेकिन इंडिया को प्रोपेगेंडा करना है पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने एक अच्छे तरीके से निकाला कि भाई आपने खुद कहा ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने खुद कहा कि इनको मिलने दिया जाए। CM KPK सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं 8वीं बार आ रहा हूं, मुझे मिलने ही नहीं दिया जा रहा। देखिए, आफरीदी साहब तो जिस अंदाज में आ रहे हैं और जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो इनको तो मिलने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से किसी को नहीं मिलने दिया जाएगा। ये तो फिर समझे एस्टेब्लिशमेंट की हार है। तो अब ये बात यहाँ आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कि किसी को ऐसे बंदे को मिलने देना जाए जो यानी पॉजिटिव डिस्कशन करता है, यानी बैरिस्टर गौहर साहब है। इनको मिलने दे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे कि भाई इमरान खान की सेहत कैसी है। कोई ऐसा बंदा जो मतलब जो नॉर्मल बंदा है, जो एग्रेसिव बात नहीं करता, जो मुज़ाकरात की बात करता है, जो कहता है मिलके मामला हल करें, ऐसे किसी बंदे को आप अंदर जाने दे, मिलने दे, तो बात खत्म हो जाएगी। हुकूमत यहाँ गलती कर रही है। बाकी जो आफरीदी साहब हैं या दूसरे लोग हैं जो धरना देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसमें तो ऐसा हो जाएगा कि अगर उनको मिलने दिया जाएगा तो फिर एक कंटिन्यू रुझान बन जाएगा कि भाई आप हंगामे करो, धरने दो तो मिलने देंगे। ये भी सिलसिला नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को यहाँ गलती है कि गौहर खान हो गए, ऐसे कोई बंदा है जो उसको जाने देना चाहिए, तो मामला हल हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इकबाल अडवाणी साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और मियाँ साहब, इमरान खान साहब जेल में इंतकाल कर गए, अफवाहें हो गई, और फिर PTI के लोग वहाँ पहुँचे कि खान साहब की तबीयत कैसी है, हमें मिलवाया जाए, और फिर मिलने के लिए मौला जट वाला किरदार भी तो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने जिस बात से आगाज़ किया ये बड़ी मुज़ायका खेज़ है। इंडिया, आपको पता है कि हमेशा से मतलब नुक्ते आगाज़ से लेके और आज तक वो उसने कभी भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए या पाकिस्तान की फेवर में कभी कोई बयानबाजी या कोई ख़बर नहीं चलाई। हमेशा उसने एक झूठा बयानिया जो है घड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन उसको इस वक्त पाकिस्तान में भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस बयानिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें सोशल मीडिया ब्रिगेड जिसका आप हमेशा जिक्र करते हैं, वो बड़ी सरगर्म अमल है। आप देखें, अगर इमरान खान साहब, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो मुजालम किया, हमने उसका भी जवाब लेना है। उनकी ज़िंदगी होगी तो हम उनसे जवाब तलब करेंगे। और अगर अल्लाह ना करे, जाना तो हक कर आए, अगर वो चले गए हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सब ने लौट के अल्लाह की तरफ जाने। लेकिन गोदी मीडिया इस वक्त जो ज़बान दराजी कर रहा है,
इसके पीछे आप देखें कि पाकिस्तान के किन लोगों का हाथ है, उनके ताने बाने पाकिस्तान में किन लोगों के साथ मिलते हैं। कौन से लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का बाजार गर्म हो और पाकिस्तान का जो बयानिया है, जो तरक्की की रफ्तार है, वो डैमेज हो। और वो डैमेज करने वाले कौन है आपके सामने? या डयाला जेल में मुझे बताएं ऐसी कौन सी वो जो है ना, इनको मुसीबत आफत आ पड़ती है कि आधी रात को ये बैठ के ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। आपके पास अदालतें मौजूद हैं, उसका एक तरीकेकार मौजूद है। आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं, अदालत की तरफ जाएं। आप अदालत के को डयाला जेल के बाहर बैठ के अपनी अदालत लगा के आप मुतालबात कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, फैसले दे रहे हैं। आप होते कौन है फैसले देने वाले? आप फैसले देने वाले नहीं है, आप आवाम की जवाब दे हैं। आवाम के साथ जो आपने जुल्म ज्यादती बर्पा की है, उसके हिसाब किताब का दिन आने वाला है। और इमरान खान साहब जिंदा हैं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलें जी, शेख साहब, बीइंग अ बिजनेसमैन, आपने सुना कि हमने एक पहले राय ली, वजीर आज़म साहब इंगेज कर रहे हैं बाहर के लोगों को। यहाँ अपने लोग सरापा एहतजाज हैं, इंक्लूडिंग यू, बहुत सारे बिजनेसमैन। अभी वो टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते जो चल रहा है वो सिस्कियाँ दे रहा है, लेकिन हुकूमत कह रही है सब अच्छा है, सब अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मीडिया की नज़र से कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल से जो आया है ना, हर शख्स आने वाला सब अच्छे ही की बात करता है और इस कौम को जो है ना तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया है और सबों ने जो है अपने सिस्टम बनाए। अब सब अपनी अपनी मराते ले रहे हैं, अपने करप्शन छुपाने की बातें करते हैं। मुझे बताइए पाकिस्तान के कौन से बिजनेसमैन को ये सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान का जो अच्छा बिजनेसमैन है वो तो यहाँ से अपना लिपेट के सिस्टम आगे जा रहा है और आपका मीडिया बता रहा है इस बात को। मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर से आई हुई वो तक जा रही हैं। पाकिस्तान का जो अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा काम करने वाला शख्स वो जा रहा है। तो अगर आप झूठे बयानिए बनाएं, आप ये पिछले 2 साल से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कभी कतर को शहजादों को लाके बिठा देते हैं, कभी सऊदिया को लाके बिठा देते हैं, कभी यमन को लाके बिठा देते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं है, कभी जो है बाकू से लाके बिठा देते हैं, कभी अजरबैजान में। मकसद ये तमाम जगहों के सिर्फ एक बाकायदा सिलसिला चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास इतना टाइम है कि वो इतने दौरे तो मेरे ख्याल है 70 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए होंगे जितने दौरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं। तो ये कौम के पैसों को बर्बादी तो कर रहे। उधर सीएम साहिबा कहती हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून नहीं होती तो पाकिस्तान खंडर होता। हमने पाकिस्तान को मोटरवे दिया, हमने पाकिस्तान को ये दिया, हमने पाकिस्तान को ये दिया, हमने। अरे भाई आपने दिया, सब कुछ करप्शन तो उसी से होता है। चलो आपने करप्शन किया, कोई मसला नहीं है, आपने दिया, लेकिन मुझे बता तो दीजिए कि ये कौन सी कहानी कर रहे हैं आप लोग जो एक नई आपने हिकमत अमली बनाई और वफाक के अंदर आपने स्टेट को कहा, हम मान ली हमने कि चलो जी उनकी सिस्टम ही एक अलग है। सारी जो सियासी जमातें जो गठजोड़ करके बैठी हुई थी उनको उन्होंने इस तरह सा दे दिया, ओके उनका काम है, वो ज़्यादा बेहतर समझते। लेकिन मुझे ये बताइए कि उसकी आड़ के अंदर अब जो दूसरे लोग हैं वो अगर इस तरह लेना चाहे, जैसे प्रेसिडेंट ये अब लेने जा रहे हैं, उसके बाद इनको मिल जाएगा तो फिर वो कल दूसरे। तो क्या अभी लाइन में नवाज शरीफ साहब भी तो लगे हुए क्या? जी सुनने में आ रहा है नवाज शरीफ साहब भी लाइन में आ रहे हैं। जी मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि अब इंशाअल्लाह ताला महीने 1.5 महीने बाद आपको ये चीज खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि सदर पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के भाई जो है नवाज शरीफ साहब को दे दिया गया है चार्ज। उनके ऊपर भी यही कानून लागू हो जाएगा कि तमाम इस्तेसना हो जाएगी, किसी चीज का कोई जवाब भी नहीं, बादशाह सलामत से कोई कुछ भी नहीं पूछ सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को भी कम से कम रिलीफ दे दें, ये तमाम चीजें खत्म कर दें। चले निसार शाह साहब, वजन आ गया आपके कंधों पर। तस्लीम करते हैं कि अब तो एक बिजनेसमैन कह रहा है कि ये सब झूठे बयानियां ना बनाएं, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ आती नहीं है, यहाँ का बिजनेसमैन तो लपेट के जा रहा है। फिर ये कौन से आप हरे हरे ख्वाब, अच्छे अच्छे ख्वाब, सब अच्छा है सब अच्छा है, चांद तारे दिखा रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि मेरे भाई के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, ज़रूर होंगे, उनका हक है सर हैं, पूरी कौम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात माने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया से आपके साथ बिजनेस हो रहा है। कहाँ हो रहा है? और तमाम एक इन्वेस्टमेंट आई नहीं अभी तक? नहीं, आप वहाँ बैठे हुए मेरे ख्याल से आपको नहीं आई इन्वेस्टमेंट, आप बता दें मुझे। बिल्कुल नहीं आई इन्वेस्टमेंट, अब मुलाकातें चल रही हैं। नहीं, मुलाकातें भी चलती हैं, लाजम है। आप देखें ना, आपने तो मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया था, आपने तो श्रीलंका बना दिया था। तो आपने 2 सालों में क्या किया? हमने 2 साल में खड़ा कर दिया। अब देखे ना, अगर 2 साल से खड़ा है तो कोई बिजनेस है, कोई खड़ा कैसे है? कारोबार बिजनेस में जा रहे हैं बाहर। आप मुझे बताएं, हमें ना कोई चीनी मिलती है यहाँ, फीकी चाय पिए।
बिल्कुल फीकी चीनी भी कितने मिलती की है, चीनी किलो पता है इनको आपको? आटा भी मिलता है। चीनी आपको हर कितने की चीज किलो मिल रही है आपके इल्म में है? मैं बता दूं, रेट पूछ रहे हैं मैं बता दूं, सब पूछ रहा है। हाँ। वो मिल किस मैं रेट में रहा है? 250 रुपए चली गई। कोई हुक्मरानों 250 की की नहीं। 100 अगर मिले कोई हैं ना, 250 की 90 नहीं मिले है। शुगर की इनकी है बात जनाब। सुनिए, बात मुझे सुनिए। बताइए, वही चीनियां हमारे लेके ऊपर कर देते हैं। जब गंदुम का टाइम आता है तो गंदुम को काश्तकार को पैसे नहीं देते, वो कनक रोडों के ऊपर पड़ी हुई होती है पूरे पंजाब में। आपने देखा नहीं पिछले दफा कि सीएम साहिबा ने क्या करा? मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए क्या करा? ये आप जो बातें पंजाब- कर रहे हैं, मेरे मुझे ख्याल बताइए से- वो कौन सा बिजनेसमैन आया पाकिस्तान के अंदर? मुझे बताइए। एक नाम जरा बता मैं पूछ लेता हूं, नाम बताइए, नाम बताइए। तो फिर मैं बताता हूं। अब मुझे बताइए, ये बात नहीं, करते हैं इनका नंबर पेट्रोलिंग है या मेरा नंबर है? जी, पेट्रोलिंग की बात नहीं। नहीं, ये बात- कौन से बिजनेसमैन है? ये तो घरों से बाहर नहीं बात निकल नहीं सकते कर थे। रहे। कौन- ये वो कौन से- बिजनेसमैन है, ये तो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। बिजनेसमैन नहीं ये चलाया है। तो घर आप तो छोड़ डूब के के खा जा रहे, चुके आपको थे। जब वक्त आता ये तो है, भाग जाते पाकिस्तान हो। छोड़ के भाग हम चुके नहीं थे। भागते। इनको अमन हमें दिए, बिजनेसमैन मुस्लिम कभी लीग ने पाकिस्तान इनको छोड़ने अमन नहीं दिए, गया, इनको घरों से बाहर बैठने ये का तारीख मौका है इस दिया। बात की। ये तो घरों से बाहर नहीं ये निकलते थे, पाकिस्तान ये का तो भत्ते बिजनेसमैन देते ही थे। है। और ये आज जिसने बात अपने करते हैं चेक कि काट के कारोबार दिए नहीं बैंक। किया। ये इन्होंने तो श्रीलंका बना दिया था। इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ सर, ये आप सियासतदानों का मसला है। ये आप आपस में लड़ें। बेहतरीन आप हमें ना कारोबार कहें। हो रहा है वो और इंशाल्लाह आप होगा। सियासतदान पे ना ये रखें। जलस हो उनका रहे टाइम, उनका टाइम। ये किसी की देखे ना, इंडिया की बात कर, ये इंडिया के एजेंट हैं जो यहाँ बैठे हुए ये बातें फैला रहे हैं, ये रूमर कर रहे हैं। वो कौन, नाम बिल्कुल- बताएं? नाम कौन फैला रहे हैं? नाम जो भी है ये बातें करते हैं, जो भी ये बातें करते हैं, मतलब जो ये आप और मैं- जो भी इंडिया ये की कौन बातें नाम ले रहा है? कौन मुझे नाम बताइए। ले रहा है? देखिए ना, बिजनेसमैन ले रहा है। ये जो आप बुला रहे हैं बात सुने, ये अपने बैठा घर हुआ है पे बगैर सिंध में। वीजे के। बात सुने, आप ये इंडिया सिंध से में बुला बैठा रहे हैं हुआ है, इसको अपने। मरीम याद आ आप रही है। इल्जाम दे रहे हैं, ये मेरी बात सुने। रिकॉर्ड है, लेकिन जंदाल- ये पाकिस्तान की रिकॉर्ड है। आवाम को इल्जाम दे रहे हैं आप। सबसे आप तो बगैर बेहतरीन वीजे के बुला रहे हैं, पंजाब बगैर चल रहा है। प्रोटोकॉल के, ये तो बगैर रिकॉर्ड है। बगैर इतना और क्यों बुला रहे हैं आप? इनको कड़क और उन्हें याद आ रही साड़ियाँ है, पेश कर रहे हैं, इनको उन्हें तोहफे प्लास्टिक पेश याद कर आ रहे रही हैं। है। इनको पता ही नहीं है कुछ, भाई को ये अपने घर से बाहर निकले तभी सही, सही। इनको पता ही नहीं है कुछ। आप बता दें। ये मैं बता रहा हाँ, हूँ बताएं, इनको। बताएं। इनको पाकिस्तान दिया है, अमन वाला किसने पाकिस्तान। दिया? आपने? नवाज शरीफ ने। कहाँ से दे दिया? नवाज शरीफ ने दिया था। नवाज आपने शरीफ- जो कराची में घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अरे क्या हो गया मेरे भाई? अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते आपने थे। कुर्बानी दी आप क्या सन इंग्लिश के 47 में? अब पाकिस्तान 45 छोड़ में के आप भाग आए थे चुके क्या थे। कायदे आज आज़म की जगह? पाकिस्तान में घर सारे क्या कायदे आज़म के साहबजादे थे क्या नवाज आपके शरीफ साहब? कारखाने बंद हो गए थे। कायदे आजम के आपने सब साहबजादे कुछ थे क्या बंद हो नवाज गए थे। शरीफ साहब, जिन्होंने पाकिस्तान दिया है? आपने दिए है कैसी पाकिस्तान। बच्चों? हाँ बिल्कुल, आपने को हमने दिया पाकिस्तान। आपको पता ही नहीं है कारोबार क्या होता है। हमने कुर्बानी दी है। रूमर कर रहे हैं हमने इस मुल्क के करोड़ों दुश्मन तो जानों की सबसे पहले कुर्बानी आप दी है हैं। जनाब। सारे 1940 बिजनेसमैन से लेकर 1947 तक हमने कुर्बानी दी है। सारे और जब हम बिजनेसमैन हासिल कर कर आए, सर लाखों जानों अगर की कोई कुर्बानी दी तहफुजात है। होते हैं तो वो बाकायदा हुकूमत से मुज़ाकरात करते हैं। वो आर्मी चीफ जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनसे मुज़ाकरात करते हैं, उनके अगर कोई तहफुजात होते हैं। इस तरीके के तहफुजात नहीं है कि जी ये हो गया वो हो गया। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, आप सियासतदान को मुझे क्यों मिला रहे हैं सियासतदान से? जरदारी से लेकर मैं तो सियासतदान हूं, मैं तो पीटीआई का हूं। मरियम सीएम मेरा कोई ताल्लुक है पीटीआई से? सीएम पंजाब आप ये आप मुझे कौन सी बात कर रहे हैं? मुझे बताइए। आप वफाक की अरे बात तो कर रहे हैं, मुल्क की CM बात है तो CM वाले काम बिल्कुल करें ना मेरे पंजाब भाई। बेहतरीन चल रहा है, कोई क्या चल करप्शन रहा है? नहीं हो रहा है, पंजाब बेहतरीन क्या चल रहा है। चल रहा है? कितना चलो, पंजाब गुना में गुना गुना है? अरे भैया, बात 90% सुनो, ये क्या बात करेंगे? इनको पता ही नहीं है, 90% कर्जा लेके बढ़ा दिया अरे पिछले इनको 3 साल पता ही में। नहीं है कुछ। इनको क्या पता है? इनको पाकिस्तान के बिजनेस का मालूम ही नहीं है मेरे ऐसे भाई ही, को। ऐसे ही। इनको मालूम होता है इन्हें जरदारी पता से है कि जाके ये सारा इन्होंने पैसा नवाज ले आके शरीफ तक लंदन पहुंच में, गया। एक सेकंड अमेरिका में में कोई सेटल आपको कर रहे हैं। reasonable बात ये की? वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने से आपको पैसा कोई लेके reasonable आके बात की? आप वहाँ से बताएं। व्हाइट मनी की इन्होंने सूरत में ये लाके तसना जो ले कि- लिया, वो अब नवाज शरीफ से तसना जो ले कि- लेगा। जो और कि पर ये बैंकों लिया से- इनको फोबिया हो गया नवाज शरीफ सर, फोबिया। बैंकों से पैसे ये निकल नवाज रहा है। शरीफ फोबिया है। फोबिया है, नवाज शरीफ ये फोबिया नवाज है। शरीफ फोबिया है। चले, नवाज ये शरीफ वो लोग फोबिया है। फोबिया है। एक वक्फा लेते हैं जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद फिर खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मरकजी रहनुमा ने हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया। आप साहब का MNA है और फॉर्मर वज़ीर आज़म इमरान खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी अमजद खान जैसे आपने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे अमजद साहब? जी वालेकुम जी, थैंक यू। प्रोड्यूसर साहब जरा ऑडियो बढ़ाइएगा। अमजद साहब मुझे ये बताएं, CM KPK कह रहे थे कि मैं 8वीं बार आया हूं लेकिन मुझे खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर भारतीय मीडिया ने आज खबरें चलाई कि खान साहब का इंतकाल हो गया। फिर आप लोग कह रहे थे उनकी तबीयत खराब है। वजह क्या है? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? मुझे याद है गंडापुर साहब तो मिलते थे। कोई मसला है? कोई वजह क्या है? ये क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा खान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें बहुत ही ज्यादा कंसर्न है अपने लीडर के लिए कि पिछले 1 माह से 27 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी। आज 27 जो है वो नवंबर हो चुकी है और अभी तक मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और फिर आप देखेंगे हमारे लीडर ने, इवन चीफ मिनिस्टर ने अदालती अहकामात भी लिए, 3 रुकनी बेंच बैठा
उनको फिर भी मैं समझता हूं कि नहीं मिलने दिया जा रहा है। वो ऐसी क्या वजूहात है जो हमें बहुत कंसर्न है कि क्या वजह बनी, वो क्या वजूहात हैं, या खान साहब आइसोलेशन में हैं, क्यों नहीं मिलने में दिया जा रहा। ये वाकई हमें इसके ऊपर बहुत जो है हम परेशान भी हैं, और इसके लिए जो है कहीं ऐसा तो नहीं है अमजद साहब, खता कलामी के लिए माजरत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है? आप लोगों का रवैया मौला जट वाला है, सोहेल आफरीदी साहब का, लेकिन शायद हुकूमत वक्त कह रही है कोई मिडिल मैन आए, गौहर साहब जैसा, जो अफाम व तफहीम के साथ मामला हल करे। देखिए जी, हम एक 4.5 करोड़ आबादी के सूबे का चीफ एग्जेक्टिव है, उसका एटीट्यूड क्या होना है? वो 8वीं मर्तबा आ रहा है, उसने अल्लाह माफ करे कोई हमला तो नहीं करने देना। वो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए उसने अदालती अहकामात लिए हैं, तो उसके बावजूद भी अगर उसको नहीं मिलना चाहिए तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है और अदालती निज़ाम का फेलियर है कि आज जो है देखिए जो बो रहे हैं वो कल इनको खुदा न खास्ता काटना पड़ जाए फिर। सही, ये धमकी समझे नून लीग वाले स्पेशली? नो अच्छा, ये हम देखो हकायक बयान कर रहे हैं। ठीक है। इंसान देखिए, वक्त बदलते तो देर नहीं रखती। हाँ, ऐसा ही है कि वो जो कर वक्त न मेरा है ना आपका है। क्या बात है। अब आप ये आपने जो बात की ना अमजद साहब जो आपने बात की है मुझे बहुत पसंद आई है, और अल्लाह ताला का भी एक बड़ा निज़ाम है। आप ज़रा लाइन पे रहें ना, नून लीग की स्टूडियो में मौजूदगी है। सर, कल आप फिर जेल में होंगे, कल फिर आप पर सोटे बरस रहे होंगे, ये कहना था अमजद साहब का। और अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है, आज आप साहिब इक़्तिदार हैं, आप फ़िरौन बने हुए हैं, तो कल फिर आप जेल में होंगे, और फिर ना कहिएगा गलती दिल की। देखिए, मैं बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए और हम इस पे बिल्कुल, तो क्यों नहीं हो रही? और दूसरी बात आपने जैसे कहा ना, देखिए ये चीजें तो इनसे हम पूछ रहे हैं ना कि नहीं तो बदले ले रहे हैं ना आप लोग। चलें ठीक है, इनसे गलती हुई या कुछ भी व्हाटएवर। मेरे भाई देखे ना, ये बातें तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि ये बात तो हम साद रफीक साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि आप इतना करें कि कल बर्दाश्त कर सकें, और अब आप क्या कर रहे हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जेल से बाकायदा एक सर्कुलर जारी, और फिर वो तलाल चौधरी साहब क्या कह रहे थे कि खान साहब तो चरगे खा रहे हैं। सर्कुलर जारी हुआ है, बिल्कुल खान साहब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं, बेहतरीन। तो मिलवाएं ना, ठीक है, मिलवाने की फॉर्मर वजीर आज़म है, उसको कोई तकसीम से भी हर कोई मिल सकता है, नहीं ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं है। बाकायदा मिलते थे, 1 महीने की बात है ना, इन्होंने कहा कि 1 महीना करीब हो रहा है कि मुलाकात नहीं हुई। तो क्यों नहीं मिल रहा? 1 महीना क्या कम है? क्या इश्यूज है? देखें उसकी वजह है, उसकी वजह ये नहीं कहिएगा सिक्योरिटी मसले हैं, हमें सिक्योरिटी मसले भी होते हैं, उसकी भी जरूरत होती है। देखें जेलर साहब वहाँ के जेलर होते हैं, उनकी रिपोर्ट उनकी चीजों को देखा जाता है। दूसरा, किस अंदाज में अगर हमारे वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से हम गेटों अच्छा, वैसे डर रहे हैं कि आप लोग घबरा रहे हैं? नहीं, घबरा नहीं रहे हैं। हम ये कहते हैं कि देखें उसका भी एक तरीका कार है, फिर लिस्ट बनती थी, फिर ये आपस में भी लिस्टों पर लड़ते थे, फिर वो कोर्ट से फिर अदालत जाए। चले फिर कल अगर कल खान आ गया फिर क्या होगा? खान पहले भी आया था और फिर चला गया, और फिर आप लोग सब बाहर चले जाओगे, फिर बाहर की फ्लाइट होगी। बाहर किसने भेजा था उसको? क्या वो पिस्टल रख के किसी को? वो व्हाइट सेल गिर गए थे, व्हाइट सेल गिरे थे ना। उन्होंने रिपोर्ट उसकी बनाई थी, काबीना की रिपोर्ट थी, उनके अपने डॉक्टर्स थे। खान के व्हाइट सेल नहीं गिरे। खान ने खुद कहा था, खान नहीं बीमार हुआ जेल में। खान झूठ तो नहीं बोलेगा। नहीं, खान ने नहीं कहा मुझे बाहर इलाज के लिए जाना। अल्लाह करे ना बीमार हो, अल्लाह करे ना। चले आगे आपका पॉइंट में आएगा। मियां साहब आप बीइंग अ जर्नलिस्ट जी, बात ये है कि एक मुझे बात याद आ गई। आपने कहा कि सेल गिर जाते हैं, तो सेल जब गिरे थे तो वो जेन्युइन थे, वो कोई फेक नहीं था। उस पे इनकी फार्मर जो मिनिस्टर थी यास्मीन राशिदा साहिबा ने बाकायदा ब्रीफिंग दी, उस पे पूरा एक पैनल बना था और पूरा एक प्रोसीजर जो है उसके तहत इनको जो है ना रिलीफ मिला था। दूसरी बात आपने कहा कि मतलब अभी नियाजी साहब ने कहा जी कि वो जो है ना वक्त जो है ना किसी का नहीं है, तो कल तक खान साहब का बयानिया ये था कि मत्थे रंग देंगे। तो जब मत्थे रंगने का जिक्र था, तो आज जब मत्थे मौजूदा हुकूमत रंग रही है, अच्छा, तो आज भी तो वो जो है ना मकाफाते अमल है। आज आप क्यों भूल रहे हैं? कल आप उसी जब दौरे हुकूमत में तो थे, ब्रेक कैसे लगेगा? हाँ, मियां साहब ब्रेक कैसे लगेगा? देखिए बात ये है, गुजारिश ये है कि जब आप
बेसाख्ता गोदी मीडिया ने आज इतनी बड़ी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ चलाई, क्या इनमें से किसी ने उसकी आके तरदीद की? क्या इनमें से किसी ने आके उस बयानिए को गलत कहा? नहीं कहा। तो इससे पता ये चलता है कि ये उस बयानिए के शायद इनडायरेक्टली वो जो है उसको सेकंड कर रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से तरीकेकार चलता रहा और एक जेल में कैदी है, सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता अगर जेल में बैठ के कोई तहरीक चलाना चाहता है तो अदालती कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं। अदालत इस चीज को कभी भी अलाउ नहीं करेगी। जेल का एक मैनुअल है, उसके तहत कोई भी कैदी जेल में बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ या पाकिस्तान के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला सकता। इमरान खान पाकिस्तान खिलाफ कैंपेन चला रहा है। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है, गोदी मीडिया क्या कर रहे हैं? नहीं, उनको छोड़ें, आपने कहा कि जेल में बैठ के देखिए बात फिर वही है ना, जब आप जेल में बैठ के भी पाकिस्तान इमरान खान को वफादार पाकिस्तानी नहीं समझते? सर देखिए, जब तक वो खुद आके इस बात की वजाहत ना करें तो मुझे उनके कंसर्निंग है कि वो इस तरह के बयान दे के 25 करोड़ आवाम की दिलजारी करते हैं। चले जी अमजद साहब का वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। चले अमजद साहब, गालिबन आपने दो स्टेटमेंट आपने मौके सुने। अब चाहूंगा कि कैटेगोरिकली आप भी कौम को बताएं कि होगा क्या, हम कब तक एक दूसरे के दस्ते गिरेबान होंगे, कब हम तामीरी सियासत करेंगे? 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, मैंडेट को चोरी हो गया, हम फिर भी पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में बैठे। सही, हमने मज़ाकरात किए, क्या मिला? गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, हमें मारा गया, हमें हमारे कारकुनों को जेलों में डाला गया, हमारे लीडर्स को जेलों में डाला गया, हमारा लीडर जेल में बैठा है। जब भी मज़ाकरात की बात हुई, संजीदा नोयत की हमने कोशिश की, लेकिन हमेशा मज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया गया। देखिए याद रखो, गवर्नमेंटें जो होती है ना, चाहे हम फॉर्म 47 की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए हमने NRO नहीं मांगा। हमने कहा कि हाँ आए बैठे, पाकिस्तान के मफाद में जो भी बात हो सकती है करें। क्या इन्होंने सिर्फ एक मुलाकात कराई, इमरान खान जी माहौल पैदा किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। देखिए हम पीछे कभी भी मज़ाकरात से नहीं हटे थे, लेकिन मज़ाकरात के नाम पे धोखा ना दे। अगर ये कोशिश करें कि जी हम संजीदा हैं तो संजीदा ना। अच्छा अमजद साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, चूंकि आप इमरान खान साहब के फैमिली के आदमी हैं, आप खान साहब के कजन हैं, फिर आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं, इसका मतलब खान साहब के आप बड़े करीब हैं। जेल में बैठा हुआ इमरान खान क्या सोच रहा है, ये भी आपके इल्म में जरूर होगा, तो बता दें कौम को। देखिए इमरान खान जो है वो NRO नहीं चाहता। इमरान खान जो है वो सिविल सुप्रीमेसी चाहता है, जमहूरियत चाहता है, पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून की हुक्मरानी चाहता है। बस इसका मतलब नून लीग झूठ बोल रही है कि खान साहब लंबे लेट गए, खान साहब माफिया मांग रहे हैं, खान साहब तो कह रहे हैं मुझे बाहर जाने दो, ये सब झूठे हैं। मेरी बात सुने, देखिए हमने NRO नहीं मांगा। हमने कहा कि पाकिस्तान के मफाद में ना हम किसी से इंतकाम लेंगे, ना हमारा कोई इरादा है। हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे निजाम की बुनियाद रखेंगे जो सबके लिए हो। ये पाकिस्तान सबका साथ। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अमजद खान साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया और बहुत खूबसूरत बात की जो बिलावल साहब ने भी कहा था कि खान साहब ये पाकिस्तान जितना आपका है उतना हमारा है। कोई इसको जागीर ना समझे कि ये बस वो अपने लेकर आया था, बस अब उसी की चलेगी। कोई फिरौन बने या कोई बादशाह बने तो सॉरी सर, ये बादशाह नहीं है, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, हम सब के बाप का मुल्क है। शेख साहब ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, मैं इस वक्त ये कहूँगा कि हम इस आपस की चक्कर में ना सियासतदानों, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का तमाशा बना, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को जो है मुफलिसी की तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है इस वक्त बेहद परेशान है। ये तमाम सियासी जमातें जो ना अपने अपने मफादात की जंग लड़ रही है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात। आपने वोट किसको दिया? वोट को तो छोड़ दें, वोट जिसको दिया वो एक अपनी जगह। कोई पसंद की पार्टी नहीं आपकी? सर हमारे अब दिल बरसा लग रहे हैं आप, मुझे दिल बर्दाश्त है आप। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने इस मुल्क के अंदर काम करना है, मेरे लिए तमाम सियासी पार्टी जो है काबिल। इमरान खान के आदमी
मेरे सबका आदमी हूँ मैं। अच्छा। मैं मुस्लिम लीग नून से भी मेरा ताल्लुक है, हाँ। पीटीआई से भी मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मेरा ताल्लुक है, मुत्तहिदा कौमी में क्या बात पाकिस्तान है। से ताल्लुक है, इसको कहते हैं ANP से भी businessman। मेरा ताल्लुक है, जीआई से भी मेरा ताल्लुक है, जमात इस्लामी से भी मेरा ताल्लुक है, क्योंकि ये सब मेरे इस पाकिस्तान के लोग हैं। ये एक गुलदस्ता है, ये छड़ी है, सब अलग अलग करने ई चालान पे आपकी सुनी जा रही है? जी ई चालान पे तो मैं ये कहूँगा कि आपके सुन सर रहे? जी ई चालान पे तो देखिए मैं ये कहूँगा कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात इस तरह के हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो इन्होंने अमेंडमेंट पास की है, इनके अंदर इनको तरमीम करने की ज़रूरत है। अगर ई चालान वाला काम इन्होंने किया है, भले देर आए या दुरुस्त आए, हम पिछले 15-18 साल से सिंध गवर्नमेंट से मुसलसल ये बाहर ये बात कह रहे थे कि सेफ सिटी कैमरे कराची में लगने चाहिए ताकि जराइम और क्राइम पे काबू पाया जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं था। चलो किसी भी देर से हुआ, किसी भी हाँ, होना शुरू हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हर एरिया के अंदर मॉनिटरिंग सेल लगा दिए कटी पहाड़ी पे गए, भी लग रहे हैं। हर जगह पूरे पाकिस्तान में लगने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कराची नहीं, पूरा सिंध में भी लगने चाहिए। जबरदस्त। चले पहले कराची से स्टार्ट, शेख साहब कच्चे वाले कहाँ जाएंगे अगर सब जगह लग जाएंगे तो सर वो एक अलग मैटर है। अभी तो पहले हम कराची को तो सीधा कर लें जो हमारा माशी हब चले। है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कराची के हर शहर में, हर इलाके में बिल्कुल लगने चाहिए, और मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ एज ए बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, वो ये हैं कि जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें जिन लोगों ने 2010, 12, 15 में ली, हमारे यहाँ सुस्ती और कायली होती है कि लोग ट्रांसफ़र नहीं कराते, और हमारे यहाँ चालान पे जो है कि गाड़ी रोकते 150 रुपए दिए और गाड़ी लेके चल दिया वो। आपको पता है 70 साल का निज़ाम खराब है। अब आप चाहें कि इसको एक वक्त के अंदर इसको खराब सेट कर ले तो नामुमकिन सी बात है। तो इसका तरीक़ेकार ये कि इन्होंने एक काम किया कि जिसके पास गाड़ी है, कागज़ है, मौजूद है, उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दें। इन्होंने एक नई शर्त दोबारा भी लगाई है कि जी उसका भी बायोमेट्रिक होगा जिसने गाड़ी बेची। अब उसको कहाँ से ढूंढे? अब सर वो 2010 में उसने मोटरसाइकिल बेची है। हाँ। 2010 में मोटरसाइकिल बेची, उसका एड्रेस चेंज हो गया, वो कहीं और चले गया, कहीं और चले गए। यही होता है यहाँ पे। अब मुझे बताइए, जब आप कहते हैं कि अगर हम ये वाला काम करेंगे, डबल थंब वाला, देने और लेने वाला, तो मुझे बताइए कानून कहाँ चलेगा हमारा। ये जो हमारे ये चालान हो रहे हैं, जो हमारी टीम बैठी हुई है कराची मॉनिटरिंग कर रही है, चालान कर रही है, वो तो सब बेकार हो जाएंगे। हाँ। तो इससे बेहतर है कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ एक थंब रखे कि पहले इनको इंटर तो कर लें। ये जितने लोग हैं जो हादसा कर रहे हैं या जो मकसद गलत काम कर रहे हैं, पहले इनको कानून के दायरे में लाएं। इस पे कोई दहशतगर्दी ना हो जाए। हाँ। तो कम से कम इनको तो सिक्योर करें। ये जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं जो इस वक्त चला रहे हैं रोडों के ऊपर, कम से कम उनको तो कहें कि भाई आप अपना थंब करके आप गाड़ी अपने नाम पे करा लें। और मैं ये कहता हूँ कम से कम इसको 1 साल इसको चलाएं। छोटी गाड़ी में 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक बड़ी गाड़ी पे चालान करें। 1 साल का शेड्यूल बना लें। 1 साल में देखें कि हाँ भाई कौम हमारी समझ गई, सीधी चीज़ पे आ गई। उसके बाद जो तुमने दुबई वाला कानून रख रहा है, आपने यूरोप वाला मुझे कानून वैसे फॉलो बहुत करना है। पसंद आई आपकी ये तजवीज़। देखो अब मुझे एक अगर बात हमने बताइए, इसको क्या सिंध इम्प्लीमेंट कराना हुकूमत है के ना, पास थिंक टैंक नहीं है? उनके पास लोग बैठे हुए हैं जो उनको मशवरे देते हैं। सर उनको गलत मशवरे देते हैं ना। बात अच्छा, यही है। गलत मशवरे देते हैं। आप ये चले, देखें ना ठीक है, एफबीआर आगे। का, अगर आप देखो ना, अब आपने ये बात की ना, एफबीआर को देख लीजिए ना। अगर एफबीआर को अच्छे मशवरे दे रहे होते तो आज इतनी बड़ी करप्शन हो सकती थी हमारे मुल्क के अंदर। जिस तरह के एफबीआर कानून सही। साजी कर रहा है, तो आप ये देखें ना, बिजनेसमैन परेशान है ना। परेशान है बिल्कुल। मियां साहब, थिंक टैंक नहीं है सिंध हुकूमत के पास? उनकी तजवीज़ पसंद आई है। देखिए जी, really appreciate। मैं- वो कह रहा है, पहले आप आदत तो डालें उन लोगों की। देखिए बात इन्होंने बड़ी खूबसूरत की और मैं समझता हूँ कि काबिल रश्क भी है और काबिल अमल भी है। हाँ। तजवीज़ वो होनी चाहिए जो मुफादे आमा में मुफादे आमा में हो, हो, हाँ। ना कि किसी की एक ही पॉलिटिकल वो जो है ना पॉइंट स्कोरिंग हो। दूसरी बात ये है कि देखें इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आपका जो कानून है 73 का जो आइन है वो उसकी बानी है। और मैं समझता हूँ जितने अच्छे थिंक टैंक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं शायद किसी और दूसरी जमात के पास ना हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम कराची का स्पेसिफिकली जिक्र करते हैं तो हमें कच्चे और पक्के के डाकू याद आ जाते हैं। कच्चे के डाकुओं के लिए जब ऑपरेशन होता है तो वहां पे एक रेड कारपेट बिछा दिया जाता है और उनको वेलकम किया जाता है कि जनाब आए, असला आप सरेंडर करें और अपने आप को जो है ना रजा कराना पेश करें और जो है ना ट्रायल जो भी हो वो करें आप, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पक्के के डाकू आते हैं, जब हम कराची के शहरी होते हैं तो पक्के के डाकू हम पे हावी हैं। और वो हावी इस तरह होते हैं कि जनाब हम कहते हैं कि जनाब खुदा के लिए ये मेरे पीछे बैठे हुए साहब, मेरे पास एक हेलमेट है, खुदा के लिए चालान ना करें तो वो उसका भी चालान करते हैं। हम कहते हैं 5000 की बजाय 500 पे आ जाए, उस पर भी चालान करते हैं। अगर हम कह दें कि जनाब खुदा के लिए सड़क बना दें तो उस पर भी वो चीख चालान करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लिए कोई काम करना नहीं चाह रही। मेयर उनका है, सीएम उनका है और 3 अदवार वो देख चुके हैं
और मतलब अगर बात की जाए उनके थिंक टैंक्स की, तो और क्या भाई उनके पास कमी होगी इस वक्त। सदर पाकिस्तान उनका, बलोचिस्तान में गवर्नमेंट उनकी, सिंध में गवर्नमेंट उनकी, अभी उनको कमी है। अपने इक़्तिदार के लिए उनके पास तमाम मैकेनिज्म मौजूद है। वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो तमाम फार्मूले उनके जहन में है जिससे उनकी हुकूमत बच सकती है। लेकिन अगर कराची के शहरियों को इन जंबेलों से, इस झंझट से जान छुड़ानी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई इस तरीके का कोई थिंक टैंक का कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छा दरवेश शिफ्ट जो है, आगे आपका पॉइंट वो क्या दर्द रखने वाला होगा। मेरा निसार शाह साहब, पीपल्स पार्टी क्योंकि सादा अक्सरियत अब आप लोगों के पास आ गई है ना, ज़मीनी इंतखाबात का मार्का आप लोगों ने लिया, तो पीपल्स पार्टी परेशान है और ज़रा ये बता रहे हैं योम तासीस पे बड़े ऐलान होने वाले हैं कि पीपल्स पार्टी को खबरदार किया गया है कि आपके बगैर भी हमारी ट्रेन चल जाएगी। जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सादा अक्सरियत बिल्कुल आपके नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो, लेकिन पीपल्स पार्टी हमारी एक अच्छी कोलिशन है और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई चीज़ हो, वो हमारे साथ रहेगी। और बिल्कुल आगे जो 18वीं तरमीम नहीं, 18वीं तरमीम हो चाहे 29वीं तरमीम हो, बाकायदा उसको ख़त्म करने के लिए 28वीं तरमीम लाई जा रही है। नहीं, 28वीं तरमीम भी लाई जाएगी और वो भी मशावरत से होगी। पीपल्स पार्टी भी उसमें होगी, इत्तेहादी भी उसमें होंगे और उसमें और भी दिगर पार्टी। पीपल्स पार्टी का हाथ तो नहीं हो रहा ना, ये बताएं। नहीं, कोई हाथ नहीं हो रहा है, वो हमारे कोलेशन पार्टनर है। और भाई आजाद कश्मीर की पूरी गवर्नमेंट उन्होंने हाथ में रख दी, इससे बड़ी क्या मतलब आप कहते हैं कि वो जो है ना नंबर के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल हमारे पास सादा अक्सरियत है उनके बगैर। लेकिन ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनको बाहर रखेंगे। वो बाकायदा उनके पास कोई मिनिस्ट्री भी नहीं है, आईनी उहदे उनके पास है, सूबे में 2 सूबों में उनकी हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि हम आगे पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामियत के लिए जो इस वक्त हालात हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा कि बिजनेसमैन फलां कारोबार ये वो, उसके लिए हमें बहुत चीज़ों में एका होना चाहिए। हम तो चाहेंगे, हम तो PTI से भी बैठ के ये बात कर रहे थे कि आए। अब देखें ना, एक कैदी के साथ तो एक नवाज शरीफ उसको तो बिल्कुल कहा गया आप तो टिकट ही जारी नहीं कर सकते, आपके ऊपर सजा हो गई है, आप फलां नहीं कर सकते। लेकिन हमने उसके बावजूद इन सबको रसाई दी, जेल तक रसाई दी। तब लेकिन शर होता है। आपने खान साहब की बहनों को कुटवाया, आपको मरियम नवाज नहीं है जो बाप के सामने बगैर इस तरीके के कपड़े वो जो है आपने ये जुल्म बेड पे गुलशन नवाज पड़ी हुई थी। ये देखें, ये बात फजूल है। मैं समझता हूँ कि आसिफ ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तान के 25 करोड़ बगावत के केस में रखा, आपने मनों के हिसाब से जो है ना अपना राना सनाउल्लाह को जो है ना, ये देखें, ये बातों पे अगर जाएंगे आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म होगा। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमारी कोलिशन है, ठीक है, और हम चाहेंगे कि मुल्क को आगे चलाने के लिए हम तो औरों को भी दावत देते हैं। हम सबको हुकूमतों का वैसे ये रवैया होता है, कहते हैं आज हुकूमत करना नहीं चाहते, हम चाहे हम सब मिलकर हुकूमत करें ताकि इस मुल्क को जो बाहर से निकाले। चले बेहतरीन, एक अच्छी तजवीज दी आपने सिर्फ हुकूमत को। एक तजवीज आपसे मैं लूंगा, क्योंकि आप बिजनेसमैन है ना, सारी पार्टियां आपकी, सारा मुल्क भी आपका, तो आपका जो नैरेटिव है वो न्यूट्रल तस्वुर किया जाएगा। बिल्कुल। मैंने इनसे सवाल किया, मैंने कहा आज खान की बहनें कुट रही हैं, कल मरियम साहबा कुट रही थी, गलत है, बिल्कुल गलत को आप सही नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे। और ब्रेक कब लगेगा, ये रोकेंगे कब, या बस चलता रहेगा? हर दफा यही होता है, बदकिस्मती हमारी पिछले 25-30 साल से एडवाइस इनको, पिछले 25-30 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि जी यार इस दफा इन्होंने किया है, आइंदा इस पे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा उन्होंने किया था। जब वो उसको मौका मिलता है तो वो करता है, तो वो कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा इन्होंने किया है। आज जैसे PTI कह रही है कि जी हम इनके साथ कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने भी सब कुछ वही करना है आने के बाद। अगर वो आते हैं तो उन्होंने भी यही करना है। तो उन्होंने कराची को तो कुछ नहीं दिया PTI ने भाई, सही है ना मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने ऐसा कुछ दिया है। ये सब 47 वाले लोग हैं, तो इन्हें आवाम का दर्द नहीं है, ये तो अपनी मर्जी की हुकूमत चला रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए जो ना सोचने की वो करें, ये ना कि अपनी ज़ात के लिए सोचे। अपनी ज़ात के लिए बहुत कुछ बना लिया, अब इस कौम के बच्चों की तकदीर बदलें, इस कौम के बच्चों को कुछ दे दे। पाकिस्तान, कराची वो शहर है जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, चारों सूबे से लोग रोजगार कमाते हैं, सिंध का दारुल खिलाफा है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है। हमारी बदकिस्मती है, हर सियासी जमात इसे ऑन करती है और इसकी बादशाह तो दावेदार बनती है, खर्च करने के लिए कोई तैयार। बहुत खूबसूरत बात की, इसी उम्मीद के साथ मेरा रुख शादाबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।